हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कल कैसा बाजार ट्रेड कर सकता है, कहां पे करने होंगे ट्रेड, और वीक की लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगी तो हमें किस हिसाब से पोजीशन को करने होंगे कैरी या हमें जाना होगा ब्लाइंड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं, जो हमारे प्रो हैं, जो हमारे रिटेलर हैं, वो किस हिसाब से पोजीशन जो है यहाँ पे बना के गए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें यहाँ पे दोस्तों, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है वो 3356 क्वांटिटी सम इन्होंने जो है लॉन्ग करके जो है पोजीशन अपनी बनाई हुई है। इसके बाद इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल पे यहाँ पे इन्होंने 1,50,000 क्वांटिटी सेल की है, लेकिन इसमें कई सारी पोजीशन जो है आज स्क्वायर अप की होगी क्योंकि आज एक्सपायरी था। इंडेक्स पुट पे देखें तो 1,66,000 का जो है शॉर्ट आ रहा है और स्टॉक फ्यूचर पे इन्होंने जो है 20,000 के करीब जो है सेलिंग जो है यहाँ पे की है। इसके बाद एफआईआई की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे 11,718 क्वांटिटी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल पे इनकी पोजीशन 1936 लॉन्ग आ रही है और इंडेक्स पुट पे 13,777 क्वांटिटी लॉन्ग आ रही है। स्टॉक फ्यूचर पे देखें तो 7,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट आ रही है। प्रो का डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे 2211 क्वांटिटी यहाँ पे बुलिश है, लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल पे देखें तो 1,48,000 लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे भी 1,52,000 लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे 16,000 क्वांटिटी लॉन्ग है। डीआई की पोजीशन वही छोटी वाली, इंडेक्स कॉल में 6,000 क्वांटिटी लॉन्ग, इंडेक्स कॉल में 120 क्वांटिटी सेल, इंडेक्स पुट में 34 क्वांटिटी सेल। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में 11,204 क्वांटिटी लॉन्ग। तो फर्स्ट जो यहाँ पे फिगर ये निकल के आ रहा है कि रिटेलर का जो डेटा है उसका वैसे कंक्लूजन निकालना तो मुश्किल होता है क्योंकि एक्सपायरी का डेटा है आज का डेटा जो होता है यहाँ पे। बट समरी में जो है इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर इन तीनों में शॉर्ट आ रहा है। तो कह सकते हैं मोटा मोटी कि ये लोग जो है पोजिशन को जो है यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपायरी है तो पोजीशन मैनेज होती हुई दिखेगी स्क्वायर अप की वजह से या पोजीशन को यहाँ पे क्लोज करने की वजह से। तो हम सीधे जो है अब लैंड करते हैं यहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा जो है डेटा होल्डिंग के तौर पे जो है आ रहा है, क्योंकि अब जो होल्डिंग का डेटा है वही यहाँ पे जो है हमारा सब कुछ है बताएगा कि किस हिसाब से पोजीशन हमारी बनी हुई है और किस हिसाब से जो है हमें पोजीशन को कैरी करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेट पोजीशन में तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है यहाँ पे दिख रहा है कि क्लाइंट के पास जो है 93,000 क्वांटिटी लॉन्ग अभी दिख रही है, जो कि कल 89,000 क्वांटिटी लॉन्ग थी। तो बहुत ज़्यादा पोजीशन में यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर डीआई की पोजीशन देखें तो इनके पास 19,791 क्वांटिटी जो है शॉर्ट आ रही है, जो कि कल 25,000 के करीब थी, यानी कि छोटी सी क्वांटिटी आज प्रॉफिट बुकिंग में निकली है। इसके बाद अगर एफआईआई की पोजीशन देखें तो कल 63,000 थी और आज जो है 75,000 शॉर्ट है, यानी कि इन्होंने सम शॉर्ट जो है इंक्रीज किए, फ्रेश शॉर्ट जो है ऐड किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग प्रो का डेटा देखें तो कल 63 क्वांटिटी शॉर्ट था और आज जो है 2100 यानी कि 2100 क्वांटिटी जो है लॉन्ग दिख रहा है, यानी कि सम लॉन्ग पोजीशन आज इन्होंने ज्यादा जो है बनाई है और जो शॉर्ट पोजीशन है वो क्लोज की है। इसके बाद अगर इंडेक्स कॉल पे देखें तो क्लाइंट के पास जो है आज 78,000 जो है क्वांटिटी लॉन्ग रह गई है 2,28,000 से, यानी कि सम लॉस आज बुक हो गए हैं। अब 78,000 इनके पास लॉन्ग बचे हैं। डीआई के पास 979 से 859 तक क्वांटिटी आ गई, नहीं कि 120 क्वांटिटी इन्होंने क्लोज कर दी है जो कि लॉन्ग थी। इसके बाद एफआईआई के पास देखें तो वही पोजीशन है, 93 आज है, 91 कल था लॉन्ग साइड में। और प्रो के पास जो है 3,21,000 कॉल शॉर्ट था और आज जो है 1,72,000 जो है शॉर्ट आ रहा है। तो सम 50% जो है प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने की हुई है शॉर्ट साइड से। फ्रेश इन्होंने जो शॉर्ट है वो नए के तौर पे जो यहाँ पे आज जो क्रिएट किया है उसको मिला के हमारी पोजीशन यहाँ पे कमी होती हुई दिख रही है। इंडेक्स पुट में देखें तो क्लाइंट अपनी आदत से बाज आएगा नहीं, नेकेड पुट सेल करके जाएगा ही जाएगा। तो कल 1,56,000 शॉर्ट में थे और आज जो है 3,23,000 शॉर्ट में आ गए हैं और ये फिगर आ गया, इसका मतलब कि शायद मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड ना करे। अब 750 730 का लेवल टूट सकता है, जो कि काफी मच अवेटेड लेवल है बियर्स के लिए। अगर वो टूटता है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे के घर बिल्कुल ओपन है, खुल जाएंगे, बड़े टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। तो डीआई की पोजीशन देखिए, इंडेक्स पुट में सेम वही क्वांटिटी 30,000 के करीब है लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। एफआईआई की पोजीशन देखिए, कल 2,90,000 थी और आज 3 लाख जो है पुट हो गई है लॉन्ग, तो कल से 10,000 क्वांटिटी बढ़ी ही दिख रही है।
प्रो के पास देखेंगे तो कल जो है 1,64,000 जो है शॉर्ट था और आज महज 11,000 शॉर्ट है और 1,72,000 यानी कि तकरीबन 2 लाख कॉल शॉर्ट है और 11,000 पुट शॉर्ट है। तो बेयरिश की पोजीशन क्लियर दिखाई दे रही है। तो इंडेक्स पे जो बड़े ट्रेडर हैं क्लियरली जो है बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं और क्लाइंट हमारा वही एग्रेसिवली पुट सेल करके चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें दोस्तों तो सेम वही पोजीशन है क्लाइंट की 12 लाख वाली, डीआई की वही है 16 लाख शॉर्ट वाली और एफआईआई की पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है, 1,95,000 लॉन्ग है 2 लाख के सामने और प्रो का जो डेटा है वो 2,13,000 के सामने 2,30,000 लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर। तो दोस्तों जो डेटा का जो कंक्लूजन आ रहा है, डेटा का जो फिगर यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि बड़े ट्रेडर जो है शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमारे रिटेलर्स नेकेड पुट सेल कर रहे हैं यानी कि नेकेड लॉन्ग जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि डेटा किसका फॉलो करना है। अब आज का जो मार्केट था वो कैसे परफॉर्म किया, आज के मार्केट ने कई लोगों को जो है फ्रस्ट्रेट किया, कई लोग जो है परेशान थे कि इवन मेरे को भी बताया कि सर आज का जो मार्केट है बड़ा अजीब टाइप का है, प्रॉफिट जो है बहुत कम हो रहा है। तो देखिए हम लोग गैप अप गैप डाउन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ अपने पोजीशन को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जैसे हमने बोला था कि आज चूंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो रही है तो यहाँ पे अगर गैप डाउन पे सेल करेंगे तो जगह थोड़ी कम रहेगी, प्रॉफिट कम होंगे या रिस्क बड़ा हो सकता है क्योंकि कभी कभी मार्केट शार्प रिवर्सल भी दे देता है। तो अगर किसी ने लॉन्ग किया बॉटम पे तो छोटे मोटे गेन मिले, अगर उसने बड़े के लिए होल्ड किया तो या तो स्टॉप लॉस और या तो रेट टू रेट पे एग्जिट मिला। जिन्होंने शॉर्ट किया बहुत टॉप लेवल पे उनको थोड़े से प्रॉफिट मिले 200-300 पॉइंट के बैंक निफ्टी में, अदरवाइज फिर वो भी जो है परेशान रह के और हो सकता है कि पोजीशन को छोटे से प्रॉफिट में लेके एग्जिट कर लिया। तो जब इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो कंडीशन यही बनेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी नो ट्रेडिंग डे भी जो है ना एक गुड ट्रेडिंग डे होता है। इसका मतलब कि अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है तो आप सेफ हो, सिक्योर हो क्योंकि आप रिस्क पे नहीं हो। अब मार्केट में मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है गैप अप गैप डाउन के द्वारा तो उसके पास जगह बहुत कम बचती है दोस्तों। और इसीलिए देखा होगा कि मैंने आज बहुत ही लिमिटेड कॉल फ्लैश की लाइव कॉल में जिसमें विप्रो का एक स्मॉल स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, निफ्टी का भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मार्केट ऐसा ही था तो इस मार्केट में हम 10 पॉइंट से ज्यादा ऐसा लेना भी नहीं चाहेंगे और लेंगे भी नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कल किस टाइप से मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है। तो छोटी मोटी गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है लेकिन अब मेक एंड ब्रेक लेवल का है जहां पे एक बिल्कुल डायरेक्शनल कॉल जो है मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये डायरेक्शनल कॉल कैसे मिलेंगे, क्या है सिचुएशन, इसको हम लोग लेवल को समझ लेते हैं ताकि हमें जो ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 33,315 की क्लोजिंग आई है, ठीक है 33,315 की क्लोजिंग आई है। अब ये जो 33,315 का लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है यहाँ से जस्ट थोड़ा सा नीचे एक लेवल है जो अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आएगी जो कि आपका 33,000 का लेवल है। तो 33,000 का जो लेवल है इसीलिए मैंने इसको सपोर्ट के तौर पे दिया है, आपको इस पे ध्यान देना है। अगर ये चला गया तो आपकी पोजीशन बेयरिश होगी और इसके बाद भी बड़े टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे यानी कि अब हमें इसके बाद सिर्फ सेल ऑन राइज ही करना है। आप ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़े टारगेट अब एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट बेयरिश में जा सकता है, मार्केट मंदी की साइड जा सकता है यानी कि कहीं से भी सेल करो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही, ब्लैंक मार्केट हो जाएगा, कहीं भी मिले सेल करो, इस टाइप से मार्केट जो है रिएक्ट करेगा। तो 33,000 का लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके साथ हम लोग लाइव में डेटा को भी मैच करेंगे। अभी भी डेटा बेयरिश है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है क्योंकि एक्सपायरी का डेटा है तो थोड़ा सा मिले जुले डेटा आते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सेल सीट है वो ये बता रही है कि हैवी पुट बाइंग चल रही है। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे तो सिंपल सा एक लेवल दिया मैंने, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे की जगह है, मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट कहीं गया नहीं है गैप अप गैप डाउन के लिए। तो इसके बाद हमें 100 पॉइंट के लिए वेट करना है और जैसे 33,000 ब्रेक हो जाता है सेल साइड आ जाइए। अगर इन केस थोड़ा गैप अप होता है 33,500 नहीं क्रॉस कर रहा है, जस्ट वेट फॉर, अगर वो नहीं ब्रेक हो रहा है इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर वहां पे आप टॉप पे सेल कीजिए। अब जब तक 33,500 के ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस दिया आज का क्लोजिंग नहीं होगी ना तब तक यहाँ से व्यू चेंज नहीं करना है। अगर 33,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो इमीडिएटली यहाँ से व्यू चेंज कर देना है। बहुत छोटा सा लेवल है, देखिए 33,300 की क्लोजिंग है, 200 पॉइंट के ऊपर आया तो आप जो है अपने व्यू को चेंज कीजिए, पॉजिटिव साइड लेके चलिए नेक्स्ट वीक के लिए और सेकंड सेशन के लिए भी। वही अगर 33,000 के नीचे क्लोजिंग आई तो व्यू जो है अपना बेरिश लेके चलिए। अब इससे ज्यादा क्लियर कट जो है कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं मिल सकता। सबसे बेस्ट है 100-200 पॉइंट आपको यहाँ पे त्यागने होंगे, बड़े टारगेट, कंफर्म टारगेट और कंफर्म ट्रेड के लिए। आइए डेटा देखिए तो डेटा का जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन दिख रहा है, डेटा का जो यहाँ पे फिगर आया हुआ है उसके हिसाब से तो यही है, 6,32,000 कॉल सेलर है, 4,22,000 समथिंग जो है
पुट सेलर है, तो कॉल सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं चूंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है। अब अगर हम स्ट्राइक प्राइस वाइज देखें तो आईटीएम पे देखिए भर भर के जो है कॉल सेलिंग दिख रही है और यहाँ पे पुट सेलिंग का स्क्वायर ऑफ दिख रहा है आईटीएम पे, ठीक है। तो क्लियर सी यहाँ पे डायरेक्शन देखने को मिल रही है कि पुट बाइंग भी चल रही है और इसके बाद कॉल सेलिंग भी चल रही है। और ये डिजिटल में कौन दिखाता है, ईएफपी का एक्सेल सीट। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का डेटा देखिए, आप नजर घुमाइए, कल कहीं कहीं पुट बाई था, आज ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है, पूरे स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो पुट बाई ही दिखाई दे रहा है और इसके बाद इधर देखेंगे तो कॉल सेल ही दिखाई दे रहा है। तो डेटा कंप्लीट बेरिश हो गया, स्पेशली जब रिटेल ट्रेडर 3 लाख के करीब पुट सेल करके बैठा हो तो फिर मार्केट को कौन रोक सकता है गिरने से। ये डेटा मेरा हमेशा जो है एक बहुत ही बढ़िया आइडियल फिगर की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी ये डेटा मैं डिस्कस करता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ कि 3 लाख के ऊपर पोजिशन मतलब रिस्क पोजीशन। किसके लिए, मार्केट के लिए, क्योंकि अब मार्केट गिरेगा और मार्केट बहुत डिसेंट तरीके से गिरता है। तो अब वो टाइम आ गया जब आपने 2 दिन जो प्रॉफिट नहीं बुक किया या छोटे मोटे जो लॉस लिए उसको रिकवरी करने का, क्योंकि डेटा सजेस्ट कर दिया है। अब देखिए निफ्टी का लेवल, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 15,950 का है और सपोर्ट 15,730 का है। वैसे तो 750 मच अवेटेड लेवल है, लेकिन 730 मैंने दिया है क्योंकि मार्केट की थोड़ी सी वोलेटिलिटी के लिए 20 पॉइंट का जो है लेवल नीचे दिया है। तो सिंपल सी चीज है कि आप जो क्लोजिंग लेके गए हो 809 की लेके गए हो, अब अगर 15,730 750 के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगा तो समझिए कि मार्केट गिरेगा, हमें सेल करके ट्रेड लेना है। अगर ये लेवल होल्ड है तभी हमें लॉन्ग के लिए सोचना है और नेक्स्ट वीक के लिए अगर 15,825 के ऊपर क्लोजिंग आई 850 के ऊपर तभी मार्केट बुलिश होगा। अदर मार्केट मैसेज दे रहा है कि मैं इस लेवल को तोड़ने जा रहा हूं और ये लेवल टूटेगा 15,000 वाला तो सीधे इसके बाद जो एक छोटी सी जगह है 15,300 400 की और इसके बाद इमीडिएटली जो टारगेट होंगे 14,000 से लेके 13,550 तक के होंगे और उस टाइम में आपको सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर लेवल पे सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट बिल्कुल क्लियर कट बेयरिश मोड में चला जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि अगर कोई ट्रेड मिस हो गया, नहीं कर पाए तो वेट कर लीजिए, आपको इतना क्लियर डायरेक्शन मिलेगा ना कि आपको खुद दिखेगा स्क्रीन पे कि मार्केट बेयरिश जाने वाला है। दबा के सेल कीजिए, 2 दिन जो प्रॉफिट नहीं किए उस एक दिन में निकाल लीजिए, लेकिन कंफर्मेशन का वेट कीजिए। डेटा देखिए, डेटा कितना इंपॉर्टेंट एंड कितना इंटरेस्टिंग डेटा है। निफ्टी के जो कॉल सेलर है यहाँ पे 15,78,000 के हैं और जो पुट सेलर है वो 10,98,000 के हैं। अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस वाइज देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। कल जो कॉल अनवाइंडिंग दिख रही थी वो जस्ट एक शिफ्टिंग ऑफ डेटा था जो कि थोड़ा सा हमें वेट करने के लिए बोला, लेकिन ओवरऑल जो डेटा था वो बेयरिश ही था। और यहाँ पे देखिए आईटीएम पे भर भर के जो है पुट स्क्वायर ऑफ चल रहा है और ये हमें लाइव में देखने को मिलेगा। अब सिंपल चीज है, यही डेटा सेम आप फॉलो कीजिए। क्लियर कट अगर आपको दिखता है लाइव में कि पुट सेलिंग है, स्क्वायर ऑफ है और कॉल जो है बिल्डअप है और आपके कॉल सेलर एक्टिव हैं पुट सेलर के कंपेयर में और मार्केट प्राइस एक्शन दे रहा है कि नीचे जा रहा है तो सेल कीजिए। इसमें कोई भी डाउट मत रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो क्लियर दिख रही है। यहाँ से अगर लेवल गया 15,730 तो समझिए कि मार्केट गया। 15,730 होल्ड है तो मार्केट को कोई बचा सकता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर का जो डेटा बिल्डअप हुआ ना वो ये बता रहा है कि कोई बचा नहीं सकता। ऑलवेज याद रखिएगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे जो सेशंस आते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डेटा वाले या जो ट्विटर पे हम पोस्ट करते हैं उसकी आईडी अभी राइट नाउ निफ्टी व्यूज करके है, आप उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो, क्योंकि कभी कभी लेटा डेट आता है और चूंकि कभी कभी डेटा जो है लेट आता है और वीडियो अगर टाइम पे पोस्ट हो जाती है अर्ली इवनिंग तो आप जो है डेटा ट्विटर पे जरूर चेक कीजिए। और उसमें जो क्लाइंट की जो पोजीशन है पुट सेलिंग की, अगर ये फिगर 3 लाख के ऊपर है ना तो डोंट बी डाउट कि मार्केट जो ऊपर जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर नेकेड पोजीशन सेल करके बैठा है नेकेड पुट में, वो भी 3 लाख के ऊपर डेटा है, तो ये एफआईआई और डीआई और प्रो बड़ी चालाक होते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से मार्केट को गिराएंगे। और रिटेलर को जो है ये उम्मीद भी दी जाएगी कि मार्केट उठेगा, लेकिन वो बहुत स्मार्ट तरीके से मार्केट को गिराएंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां से मार्केट को उठा के पटक देंगे और वहां से रिटेलर संभाल नहीं पाएगा, फिर अपने लॉसेस को बुक करेगा और ये अपने प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 लाख के ऊपर गया पुट सेल, मार्केट ऑन रिस्क, तो डेटा अभी सेम वही है। मुझे डर है कि कल 4 लाख के करीब ही ना पहुंच जाए। सो लेट्स सी डेटा इन लाइव सेशन एंड व्यू क्लियर है कि मार्केट जो है वीक हो चला है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत क्लोज में आ चुके हैं। अगर ये लेवल गया तो मार्केट बेरिश हो गया, आराम से प्रॉफिट कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये लेवल कल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड हो गया तो वीकली एनालिसिस को जरूर देखिए, ऐसे भी देखिए और उसके बाद नेक्स्ट व्यू का क्लियर कट व्यू मिल जाएगा आफ्टर डेटा। तो फिर हम यहाँ से शार्प बाउंस के लिए भी रेडी हो सकते हैं और टारगेट हमें फिर से अच्छे वाले मिलेंगे, जैसे अभी हमने 500-600 पॉइंट की जो है
टारगेट जो है यहाँ पे बुक किए थे। तो एक लेवल जो है ना उसका वेट कीजिए, दोनों साइड से रेडी रहिए। मार्केट जिस साइड जो है रिएक्शन देगा, प्राइस एक्शन देगा, उसी साइड हम अपने ट्रेड को ऑन करेंगे। टिल टाइम तक सारे अपडेट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। एंड अगर ये एनालिसिस आप खुद से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डेटा एनालाइज सीखना चाहते हैं, ऑप्शन चैन को सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट बैच 25 मई से जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे दिए गए कस्टमर के नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी शीट बुक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।